आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर प्रशांत किशोर के इतना हमला बोलने के बाद भी नीतीश के तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की निश्चित तौर पर चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, वो भी उनकी मानसिक स्थिति खराब है, इसे लेकर रोज बयानबाजी कर रहे हैं। हर संवाददाता सम्मेलन में, हर इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज है कि नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था का जांच करा लिया जाए। लेकिन जदयू के कुनबे से कोई बयान नहीं आ रहा है। अब तो ये चर्चा होने लगी कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो सिर्फ वो उद्घाटन या शिलान्यास ही कर रहे हैं और अधिकारी उन्हें घेरे रहते हैं। कुछ गिनी चुनी महिलाओं से उन्हें मिलने दिया जाता है, कुछ गिनी चुनी जीविका दीदियों से उनको मिलने दिया जाता है और कोई उनसे मिल ही नहीं सकता। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। क्या वास्तव में नीतीश कुमार बीमार हैं या उनकी मानसिक स्थिति खराब है, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं? आज प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हमला बोला और प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है। पहले बयान सुन लीजिए। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जाँच के लिए, छोड़िए मेडिकल जाँच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज़ देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू, मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। सुना आपने? सीधा चैलेंज था कि यदि उनमें हिम्मत है तो बिना कागज देखे मेरे सामने अपने मंत्रियों का नाम गिनकर दिखा दे। जी हां, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि नीतीश कुमार का ही मंत्रिमंडल है, इतने मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, और उनका नाम वो गिनकर मुझे मेरे सामने वो बता दें बिना कागज देखे। और इस पर ही उन्होंने फिर ठीकरा फोड़ा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। उन्हें बिहार सरकार के मंत्री से कहा, स्वास्थ्य मंत्री से, कि आप बोर्ड बैठाकर इनकी मानसिक स्थिति का जांच कराइए। लेकिन अभी तक इस बयानबाजी के बाद भी नीतीश कुनबे से कोई भी बयान नहीं आया है, जो सबको चौंका रहा है कि आखिर नीतीश के प्रवक्ताओं का क्या हो गया है, जदयू के प्रवक्ताओं को क्या हो गया कि नीतीश पर इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं और जदयू के प्रवक्ता चुपचाप बैठे हैं। इस बात पर कोई कुछ बयान दे क्यों नहीं रहा है? बहरहाल हम इसका निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकालेंगे कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उस पर बयान कोई देने को तैयार नहीं है। क्यों सब डरे सहमे हैं, इस बात का भी निष्कर्ष हम निश्चित तौर पर निकाल कर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।